चैनल सीखो हमारे साथ। आज की वीडियो में जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा का फ्लो किस तरह से होता है। तो डेटा का फ्लो जानने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे कि सिग्नल्स किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं कंप्यूटर में, या कितने तरह के सिग्नल्स होते हैं। तो उससे पहले जानते हैं सिग्नल क्या होते हैं। सिग्नल एक तरह का फंक्शन होता है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, जैसे वो वोल्टेज या फिर करंट या टेम्परेचर को कंटेन कर रहा हो या डिफरेंट टाइप के किसी भी सिग्नल को कंटेन कर रहा हो, उस वेरिएबल को सिग्नल कहेंगे। ये सिग्नल मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी दिखाया जा सकता है, जिसे फिजिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं तो बात करने में जो भी ट्रांसमिशन हो रहा है या वेव्स जा रही हैं वो भी एक तरह का सिग्नल है। तो सिग्नल को कैटेगराइज किया जाए तो बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। सबसे पहले जानते हैं एनालॉग सिग्नल्स क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपस में जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वेव्स ट्रांसमिट होती हैं या आवाज़ जो आप बोल रहे हैं वो एक वेव के फॉर्म में जारी होती है। तो वैसा ही सिग्नल कुछ एनालॉग होता है, कभी ये सिग्नल हाई होता है, कभी लो होता है। तो इस तरह का सिग्नल लो एंड हाई पोजिशन पे होता है, जो वेव फॉर्म में होता है उसे एनालॉग सिग्नल कहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एनालॉग सिग्नल वेव्स के फॉर्म में होता है। ये हाई एंड लो पोजीशन पे होता है और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है एनालॉग सिग्नल की क्वालिटी वीक होती जाती है, यानी सिग्नल वीक होते जाते हैं दूर तक जाने पे। जैसे कि आपको अगर बोलना है तो आपको अगर दूर तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं तो आप माइक पर बोलोगे वेव फॉर्म में, या फिर साउंड को इंक्रीज़ करने के लिए एम्पलीफायर्स वगैरह का यूज़ करेंगे तो वो और आपकी आवाज़ को इंक्रीज़ करके दूर तक पहुंचाएंगे। तो इस तरह से एनालॉग सिग्नल होते हैं जो वेव के फॉर्म में होते हैं और डिस्टेंस बढ़ने से ये सिग्नल वीक होते जाते हैं। और इस तरह के सिग्नल्स टेलीफोन में, ऑडियो में यूज़ होते हैं। जैसे आप माइक से बोल रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, और वो एम्पलीट्यूड होकर के डिजिटल सिग्नल में बदल रहा है। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं ये जानते हैं। डिजिटल सिग्नल इनकोडेड फॉर्म में होते हैं, यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में होते हैं, जिसे बिट भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ होते हैं। जैसे कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसमिशन होता है वो डिजिटली ट्रांसमिट होता है, यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है। 0 की वैल्यू फॉल्स और 1 की ट्रू होती है। तो अलग अलग बसेस के थ्रू डाटा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट किया जाता है। तो कंप्यूटर के थ्रू अगर किसी डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तो वो डिजिटल फॉर्म में पहले जाएगा, फिर उसे कन्वर्ट किया जाएगा एनालॉग फॉर्म में और फिर आगे ट्रांसमिट किया जाएगा। जैसे आपने स्पीकर लगा रखा है कंप्यूटर में तो वो कन्वर्ट होकर स्पीकर में जाएगा डाटा वेव फॉर्म में। तो एनालॉग सिग्नल बेसिकली स्पीकर, हेडफोन या फिर थर्मोमीटर में यूज़ होते हैं, और डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर में यूज़ होता है। इसके अलावा डिजिटल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें यूज़ होगा। डिजिटल वॉच है या फिर मोबाइल है, इन सब चीज़ों में डिजिटली डेटा ट्रांसमिशन होता है। आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डिजिटल सिग्नल यूज़ होता है क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, फास्टली ट्रांसमिट होता है। स्टोरेज डिवाइस में इसे ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन ईजिली हो जाता है और मिनिमाइज भी हो जाता है। ईजिली आप डेटा को स्टोर कर पाते हैं। तो डिजिटल सिग्नल ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, ईजी टू यूज़ होता है। डिजिटल सिस्टम को समझे तो ये 2 लेवल पे होता है, सिस्टम लेवल और रजिस्टर लेवल। तो सिस्टम लेवल पे हम सिंपली इनपुट्स देते हैं डेटा का, और फिर हमें इंटरनली डिजिटली डेटा कैलकुलेट होता है और हमें आउटपुट मिलता है। इसे समझने के लिए डिजिटली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर किस तरह से काम करता है उसे समझते हैं। सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यानी कि कीबोर्ड या माउस के थ्रू हम इनपुट देते हैं। आप देख रहे हैं बॉक्स में इनपुट डिवाइस के थ्रू इनपुट दिया जाता है। जैसे इनपुट देते हैं वो डेटा हमारा मेन मेमोरी में जाता है और मेन मेमोरी इंटरप्रेट करती है कि किस तरह का आपको टास्क दिया गया है, और अगर कैलकुलेशन का टास्क है तो वो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में भेज दिया जाता है टास्क। ये सारा ट्रांसमिशन डिजिटली हो रहा है, यानी 0 एंड 1 के फॉर्म में ALU में सेंड कर दिया जाता है इंटरप्रेट करने के बाद, और वो कैलकुलेट करके वापस डेटा मेमोरी में भेज देती है आउटपुट के लिए, और हमें वहाँ से आउटपुट मिल जाता है। और कंट्रोल यूनिट का काम होता है इन सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करना, यानी इनपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करना, मेमोरी को कंट्रोल करना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को कंट्रोल करना। तो ये एक तरह से कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिजिटली डेटा इनपुट लिया जा रहा है और प्रोसेस करके आउटपुट दिया जा रहा है। तो इस तरह से डेटा ट्रांसमिशन होता है डिजिटली कंप्यूटर में।
इंटरनली कंप्यूटर में किस तरह से डाटा फ्लो होता है, प्रोसेसिंग किस तरह से होती है, लेकिन जब यूज़र डाटा इनपुट करता है तो वो डिजिटल फॉर्म में यानी 0-1 के फॉर्म में नहीं करता है, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में करता है। तो इसका प्रोसेस होता है, सबसे पहले डाटा को फेच किया जाता है, फेच इंस्ट्रक्शन, फिर उसे डिकोड किया जाता है, डिकोड यानी कि उसे कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल फॉर्म में, और वो डिजिटल फॉर्म को भेजा जाता है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो फिर उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में जो भी काम बताया गया है वो किया जाता है, कोई भी हो, कैलकुलेशन हो, एनालिसिस हो, तो वो परफॉर्म किया जाता है ऑपरेशन। उसके बाद उस रिजल्ट को डिजिटल फॉर्म में ही स्टोर करके वापस से इंस्ट्रक्शन भेजी जाती है, यानी कि जो आउटपुट मिला है वो वापस आउटपुट डिवाइस के पास भेजा जाता है डिजिटल फॉर्म में, और फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। तो इस तरह से कंप्यूटर में डेटा पहले डिजिटली कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, फिर उसके बाद वापस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है जो कंप्यूटर लैंग्वेज में डेटा को कन्वर्ट कर सके और वापस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बदल सके। जब आप कंप्यूटर में डेटा इनपुट करते हैं तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं या स्टेप्स कह सकते होते हैं, जैसे अर्थमेटिकल इंस्ट्रक्शंस, टेस्ट एंड कंपेयर इंस्ट्रक्शंस, फिर ब्रांच और स्किप इंस्ट्रक्शंस की कौन से नहीं करने हैं काम, इनपुट आउटपुट कमांड्स होती हैं, लॉजिकल एंड शिफ्ट ऑपरेशंस कमांड होती हैं। इनको डिटेल में बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। तो ये सारे स्टेप्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि परफॉर्म की जाती हैं, और इंटरनली आपका टास्क जो भी आपने इनपुट दिए, कमांड दिए, वो प्रोसेस होता है। तो इस सब के लिए ट्रांसलेटर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस भेजते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, फिर आउटपुट हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मिलता है। तो इसके लिए बाइनरी यानी कि न्यूमेरिक डेटा बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, जो टेक्स्ट डेटा डालते हैं वो स्काई वैल्यू होती है, उसकी स्काई फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट किया जाता है ट्रांसलेटर के थ्रू। तो कंप्यूटर में 3 तरह के ट्रांसलेटर होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो ये 3 तरह के ट्रांसलेटर अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग तरह से काम करते हैं और इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करते हैं मशीन कोड में, और मशीन कोड को वापस से प्रोसेस करते हैं, आउटपुट निकालते हैं उसका, और हमें आउटपुट ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वापस से कन्वर्ट करके स्क्रीन पे देते हैं। तो ये काम होता है ट्रांसलेटर का, जो मशीन कोड और ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो डेटा है उसमें बदलते हैं। कंपाइलर का काम होता है जो भी हम कोड या प्रोग्रामिंग के थ्रू इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको कंपाइल करके उसको मशीन कोड में बदल देता है, यानी कि 0 एंड 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज में यूज़ होता है। इसमें असेंबली लैंग्वेज में दिए गए कमांड्स को असेंबलर कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड यानी कि मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद प्रोसेस करके आउटपुट हमें मिलता है। इंटरप्रेटर भी एक तरह का ट्रांसलेटर है। जितनी भी एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों का यूज़ होता है। ज़्यादातर इंटरप्रेटर का यूज़ होता है जो सोर्स कोड यानी कि जो हमने कमांड्स दिए हैं उसको कन्वर्ट करता है, और इंटरप्रेटर मशीन कोड में और आउटपुट एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो ये भी एक तरह के ट्रांसलेटर है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटर मशीन कोड को यानी हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं कंपाइलर या असेंबलर मशीन लेवल लैंग्वेज में, और मशीन लेवल लैंग्वेज में ही कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग होती है, एग्जीक्यूशन होता है प्रोग्राम का, और हमें आउटपुट मिलता है, और वापस ये हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके आउटपुट देते हैं। आई होप आप इस वीडियो के थ्रू समझ पाए होंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में इंटरनली डेटा फ्लो किस तरह से होता है, प्रोसेसिंग किस तरह होती है, और किस तरह से ट्रांसलेट करके डेटा ट्रांसमिशन किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।